वेलकम विदिशंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी एंड एज वी नो कि हमने अपना टॉपिक रेस्पिरेशन खत्म कर लिया है और हम एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है हमें? न्यूट्रिशन क्या देता है हमें? एनर्जी देता है, ये बात हम सबको पता है। एंड वाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? भाई अब एनर्जी देता है, मान लीजिए अब कोई कहे कि कोई व्यक्ति इतना कामचोर है, वो कोई काम ही नहीं करता है तो उसे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत सबको पड़ती है। इवन इफ़ वी कैन नॉट डू एनी वर्क, अगर कोई व्यक्ति कोमा में भी है, अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, पैरालाइज्ड है, तो भी उसके बॉडी में कई ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिसमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। इसी वजह से न्यूट्रिशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखिए जो डाइजेशन हो रहा है, जो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, कभी कभी उसके लिए कुछ बायो कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। अबाउट प्लांट्स, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। And a very phenomenal term you have heard about the plant's nutrition is photosynthesis. Photosynthesis. Okay. Now we will know what is photosynthesis. Now I am going to write a reaction, and that reaction is called photosynthesis reaction. 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll gives out C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. This is the process of photosynthesis, that how plants make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So here we can see that sunlight and chlorophyll are acting like biocatalysts, acting like some kind of enzyme, some sort of enzymes. But sunlight and chlorophyll is a biocatalyst here that speed up this process. What does the catalyst do? That speed up the process, right? Correct. So here sunlight can increase the speed of the process. Okay, you can note this down. Okay, now we are going to see some steps of the photosynthesis. The first step is absorption of sunlight by chlorophyll. Absorption of sunlight by chlorophyll. The second step is splitting of water, splitting of water into hydrogen and oxygen with help of sunlight. Okay, you can note this down. And now the third step is reduction of carbon dioxide into carbohydrate. And what is carbohydrate? Carbohydrate means which contains carbon, hydrogen and oxygen. And here we can see this glucose is containing carbon, hydrogen and oxygen. That means this is carbohydrate. And the third step is what? Reduction of carbon dioxide into carbohydrate. Okay, you can note this down. Okay, now we know how does this carbon dioxide or oxygen gets entered or exited from the plants. So let us consider this. Let leaf लीफ इज दैट थिंग जिससे लीफ वो चीज़ है जिससे फोटोसिंथेसिस में बहुत ही हेल्प मिलती है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन्स क्लोरोफिल। और व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ओके, देखते हैं हम अब चीज़ों को। एक्चुअली लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटल पोर कहा जाता है, लाइक दिस। This is guard cell. And why are they called guard cell?
गार्ड क्यों कहा जाता है? गार्ड का काम क्या होता है? एग्जिट और एंट्री पे बैठना। ठीक उसी तरह दिस इज स्टोमेटल पोर, दिस इज स्टोमेटल पोर, और इस स्टोमेटल पोर से कोई भी गैस एंटर या एग्जिट करती है, और उस चीज को गार्ड करने का काम कौन करता है? यहाँ पे दो गार्ड सेल्स हैं, और इन्हीं दोनों गार्ड सेल्स के ऊपर यहाँ पे इस तरह से आपको क्लोरोफिल्स, क्लोरोप्लास्ट दिख जाएंगे। ओके, सो दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोमेटल पोर। तो ये जो टाइनी पोर्स है जिसको हम स्टोमेटल पोर्स कह रहे हैं, देखिए ये किस तरह काम करता है। इट्स समथिंग लाइक दिस कि ये गार्ड सेल्स हैं, अगर मेरे ये दोनों हाथ गार्ड सेल्स हैं तो बीच में ये जो जगह बन रही है इसको स्टोमेटल पोर कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है। जब प्लांट में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं और रास्ता बंद हो जाता है। देयर इज नो स्टोमेटल पोर ओपनिंग। ओके, सो वाटर लॉस नहीं होता है। और जब प्लांट में पानी ज्यादा मौजूद होता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, जिससे कि ये रास्ता खुल जाता है, जिससे कि वाटर लॉस या ट्रांसपीरेशन हो सकता है। ओके, तो हमने जैसे तीनों स्टेप देखे, और मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि वो तीनों स्टेप बिल्कुल लाइन से हो, क्योंकि अगर हम डिजर्ट प्लांट्स की बात करें तो डिजर्ट प्लांट में याद रखिएगा, डिजर्ट प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन होता है वो रात के समय होता है, दिन के समय नहीं होता है। वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक है, और दिन के समय में फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। डिजर्ट प्लांट्स में दिन के समय ये स्टोमेटल पोर क्लोज रहते हैं। क्यों क्लोज रहते हैं? क्लोज इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर ये स्टोमेटल पोर दिन के समय में खुले रहेंगे डिजर्ट प्लांट्स में, रेगिस्तान वाले प्लांट्स में, तो इसके अंदर से वाटर लॉस काफी ज्यादा हो जाएगा, काफी ज्यादा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू काफी ज्यादा पानी लॉस हो जाएगा। इसी वजह से दिन के समय वहां पे स्टोमेटल पोर क्लोज रहते हैं और रात के समय ओपन होते हैं और दे टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, okay, that's all for now. We will discuss about it in the next video. Till then, take care. Thank you. Locomotion.